हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय रोशन सर में। क्या है कि अभी जो मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का जो है ना, पहले कितना, ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले क्लास 3 क्लास जो है ना करवा दी है, और ये क्लास नंबर क्या है, 4 है। और यह जो है ना रेलवे रेलवे एग्जाम 2024 के लिए यह स्पेशल बैच चल रहा है, जिसके तहत मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस एग्जाम आते आते सारा सिलेबस कवर करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ ज्वाइन होइए, और इस क्लास के अंतर्गत जितना भी सेशन चल रहा है उन सभी सेशन को देखते हैं, तो आपको आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जामों में बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए ज्वाइन करके सभी सेशन को देखिए। तो चलिए, मैं ये जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, इस सेशन का ये जो है ना, ये नंबर सिस्टम का जो है लास्ट क्लास है। यानी इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और जो क्वेश्चन बच गया है यानी इस क्लास के अंतर्गत में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस पे बात कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है कि आपको जो है ना 56 क्वेश्चन, यानी इससे पहले मैं 55 क्वेश्चन, यानी टोटल कितना क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो है ना इससे पहले मैं सॉल्व कर दिए थे। 55 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर आप लोग इस यानी 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो क्या है कि इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाके आप लोग जो है ना सेशन वाइज सेशन क्लास को देख सकते हैं। इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन है 56 से देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना तथा इतना को विभाजित करने पर शेषफल 7 तथा 9 बचता है। क्या 7 तथा 9 बचता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट प्रोसेस क्या है। इतना से भाग करते तो 7 शेष बचता है, इतना से भाग करते तो 9। तो देखिए 30 का कितना है, 30 का 50 में से क्या कितना शेष बचता है, 7। तो 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का जो होगा 43 होगा। ठीक है, 30 का 43 हुआ। फिर 5200 में भाग करते हैं तो कितना होता है, 5200 से भाग करते हैं तो 9 शेष बचता है, तो 9 घटाएंगे तो यानी ये क्या हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो यानी हो जाएगा 91। 51 से कितना हो जाएगा 9, तो 51 से 91 होगा, यही होगा 51 से 91 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। कभी भी सवाल में जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो समझ जाइए कि उस जो संख्या दिया है उसका क्या निकलेगा, एचसीएफ, मतलब क्या, महत्तम निकलेगा। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो समझ जाइए क्या कि उस दोनों सभी संख्या का एलसीएम निकलेगा, लघुत्तम समावर्तक निकलेगा। जो शेषफल बचता है इसको घटाए, इस दोनों का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का भी तरीका शॉर्ट करेंगे तो इस दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, फिर 11 में से 3 गया तो 8, या 8 में से 4 गया तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 8 में से 4 गया 4। देखिए इधर थोड़ा इधर से लिखते हैं, इधर के 11 में से 3 गया तो 8 हुआ, ये बच गया 8। 8 में से 4 गया तो 4 हुआ, इधर बच गया कितना, 11 में से, फिर 0, 1 में से 0 गया तो 1, या 5 में से 21 से कितना हो गया, 48। अब 21 से 48 को क्या कीजिएगा, तो इसको 2 खंड में तोड़िए, यानी इसको 2 पार्ट बनाएंगे तो कितना होगा, 2, फिर होगा 2 दाहिने के 20, और इधर 7, और इधर कितना हो जाएगा 4। फिर इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, 2, और इधर 2 पंचे 10, और इधर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, और 2 तिया 6, और 7, 537, 7 5 12, 3 15। इसको भी 2 पार्ट बनाइए, 2 पार्ट बनाएंगे तो 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो 3 एक 3, 3 सत्ते 21, 3 एक 3, और 2 3 सत्ते 21, और 3 नंबर 27, 169 हो रहा। यानी इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो डायरेक्ट इस दोनों का डिफरेंस लिए इतना हुआ, इसका 2 गुने 10 से 74 हुआ, फिर 10 से 74 का 2 गुने 537, फिर 3 गुने इतना। तो बड़ा से चेक करता है क्या 10 से 74 है, तो 10 से 74 नहीं है। इसलिए 10 से 74 नहीं है तो आपको जो है ना 10 से 74 जब नहीं है तो 10 से 74 जो है नहीं है। फिर देखिए 537 है, कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं क्योंकि आंसर पूछ रहा है। 169 है तो 169 मिल गया, यानी इसका आंसर जो होगा 169। एचसीएफ कौन होगा, यानी 169 से जो है ना इस दोनों संख्या को
भाग देंगे तो शेषफल इसमें 7 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करता है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि 57, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या कहता है कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 रह जाता है। तो इसी संख्या के जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसान सवाल है। जब 627 से भाग करते हैं, कितना से 627 से भाग करने पर कितना होता है, करने पर जो है ना शेष जो है ना शेष कितना है, शेष आपको जो है ना शेष 43 है। तो हमेशा शेष को याद रखेंगे ऐसे सवाल में, हमेशा किसको याद रखेंगे, शेष को। कितना शेष बचता है 43। कहता इसी संख्या को जब 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या है 43। तो 43 को 19 से भाग कीजिए, शेषफल को 19 से भाग कर दीजिए, तब शेषफल क्या हो जाएगा। तो आप 43 को 19 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 को 19 से भाग करेंगे तो 19 गुना 38, यहाँ कितना बचेगा 5, यानी शेषफल जो होगा आपको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। शेषफल कितना होगा तो 5, यानी जो लास्ट शेषफल होता है ना उसी शेषफल को जिससे भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वही आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 क्वेश्चन क्या करता है कि आपको जो है ना 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदलती हुई संख्या क्या होगा, कम हो जाती है 36। अंकों का योग कितना है 10 है, तो आप 10 3 10 3 10 सब है। जब क्या कहता है, जब अंकों का आपस में बदल देते तो 36 कम होता है। क्या होता है 36 कम होता है, ठीक है ना। तो 36 कम होता है तो देखो ये या तो ये दोनों होगा, ये देखिए हम कम होता है तो ये 37 तो पहले नहीं होगा, क्योंकि 30 बदलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो पहले काटेंगे, इस दोनों में कौन होगा। तो देखिए 7 3, मान लीजिए 7 3 है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मान लीजिए 7 3 है संख्या। तो अंकों का योग देखिए 7 + 3 10 तो हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर दिया। जब अंक का पलटे तो कितना होगा, अंक पलटने से क्या बनेगा, अंकों के पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनेगा क्या बनेगा, बनी संख्या जो होगा आपको क्या होगा 3 7 हो जाएगा। अब कहता है कि ये क्या 73 जो है ना 37 जो 73 से क्या 36 कम है, तो 73 अब जो निकालेंगे आप क्या निकालेगा 73 माइनस, अब जो है ना 73 माइनस 37 निकालेंगे, 13 में से 7 गया तो 6, 7 में से ये बच गया 4, 4 में से सॉरी 6, 6 में से 3 गया तो 3, 36 आ गया। क्या 36 से कम है ना, एकदम 36 कम है। यही क्वेश्चन तो पूछ रहा था 36 कम है। देखिए मान लीजिए ऑप्शन से कैसे बना है, क्यों 37 लेंगे तो 37 को अंक पलटेंगे तो 73 होगा। जब ये एक अंक पलटे तो ज्यादा हो रहा है, यहाँ क्या दे रहा है कम वाला बात दे रहा है, तो कम वाला बात दे रहा है तो 37 28 तो होगा नहीं 73 होगा। 73 को पहले चेक किए तो 73 अंकों का योग 10 है, एकदम 10 हो रहा है। उसके बाद अंक से पलटने से बनी संख्या 37 हुआ, क्या 37 जो है 73 से 36 कम है, तो चेक किए एकदम 36 कम है, 36 कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा 73। समझ गए, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना है, इस सवाल को ऑप्शन से बनाना है। समझ गए, अगर नहीं समझे इस तरह का फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या है देखिए, फिर है उसी तरह का क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंकों का अंक आपस में बदल जाता है। यानी संख्या में 18 जब जोड़ते हैं, 18 क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो अंक क्या होते हैं आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों के गुणनफल आते तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 4 दूना 8, 3 दूना 6, गुणनफल कितना दिया है 8 दिया, तो 3 दूना यहाँ गुणनफल 3 गुना 2 करते हैं तो क्या होता है 6 होता है। 6 होता है तो भाई 6 होता है, जब 6 हो गया तो ये 10 पहले नहीं होगा, नहीं यहाँ करते तो 8, 4 दूना 8 सब है, सही है।
अब देखिए कहता है 18 जोड़ने पर अंक पलटते हैं। 18 जोड़ते हैं तो क्या होता है, अंक पलट जाते हैं। तो मान लेते हैं क्या, हम लेते हैं क्या 42, संख्या क्या ले लिए 42 ले लिए, संख्या 42 लिए भाई 42 लिए, 4 गुना 8 तो हो रहा है, 4 गुना 2 किए तो क्या 8 हुआ, एगो तो सेटिस्फाई किया। अब 42 में हम क्या जोड़ देते हैं 18, 18 जोड़ दिए तो 50 हो गया। क्या अंक पलटा, तो नहीं पलटा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता। हम 24 लेते हैं, क्या लेते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि अंक 18 जोड़े तो 50 हो गया, सॉरी नहीं 60 होगा, 60 हो गया। 60 हो गया तो क्या 60 क्या अंक नहीं ना पलटा, पलटने से बनना चाहिए 24, तो नहीं हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं, 42 नहीं हो सकता। हम अब संख्या को क्या लेते हैं, आपको 18 क्या लेते हैं 24 लेते हैं। अगर संख्या 24 लिए तो 4 गुने 2 8 हो रहा है, अब 24 में जब 18 जोड़ दिए तो आप चाहे 12 और 2 1 3 1 4, यानी देखिए 24 था, 24 से देखिए अंक पलटे तो 42, ये दोनों क्या इक्वल है कि नहीं है, 42 42 इक्वल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी, यानी 24 होगा आंसर, क्योंकि 4 गुना 8 अंकों का योगफल गुणनफल 8 है, और जब इसमें 18 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाते हैं, यानी 4 इधर आएगा 2 उधर चला जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिर 60 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन, ताकि जो है ना आप लोग को सारा का सारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए 60 क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है 2 अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या 132 है, योगफल कितना 132, दोनों अंकों के बीच का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात करें। अंतर 4 है, दशम में 4 का अंतर है, उस दोनों संख्या मान लीजिए। अब इसको बनाने का तरीका भी इसमें बता देते हैं। अगर मान लो 2 अंकों की संख्या है, ये 10 से लेकर कितना तक होगा, 99 तक होगा, 99 तक होगा, तो इकाई अंक मानेंगे क्या, सॉरी इकाई अंक को मान लेते हैं क्या, इकाई अंक जो है ना, अंक जो है आपको है y, और दहाई अंक को क्या मान लेते हैं, दहाई अंक को मान लिए क्या x। तो आपको जो संख्या होगा क्या होगा पता है, संख्या आप जानते हैं कि इकाई अंक को 1 से गुना होता है, दहाई अंक को 10, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y होगा, 10x प्लस y होगा संख्या। अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या होगा, अंकों के पलटने से बनी संख्या जो होगा क्या होगा, y आ जाएगा एक दहाई पे, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x। अब देखिएगा क्या करता है कि दोनों संख्या और दोनों के अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, यानी इस दोनों का योग कितना है 132। तो देखिएगा 10x प्लस y प्लस 10x प्लस y संख्या, फिर 10y प्लस x बराबर 100 कितना है 32, कितना हो जाएगा इधर कैलकुलेशन 10 1 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना 132, ठीक है। 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 132। 11 से जब काटिएगा इसको तो कितना से कटेगा 11 11 121 11 12, यानी x प्लस y बराबर कितना होगा 12। x प्लस y बराबर 12 हुआ, तो अब देखिएगा ना x प्लस y इक्वल टू 12 है, ठीक है ना। अब अंतर कितना दिया है, x माइनस y का वैल्यू दिया है आपको चाहे, x प्लस y का वैल्यू कितना आया है 12। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे ना तो क्या होगा, ई कैंसल आउट होगा, ये दोनों कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया 12 4 16, तो x बराबर कितना हो गया 8, y बराबर 8 पुट करेंगे तो 8 उधर गया तो कितना हो जाएगा 8 गया तो 4, यानी x बराबर 4 y बराबर कितना हो गया 8। तो संख्या क्या है, संख्या आपको, इसीलिए संख्या जो है ना, संख्या आपको क्या है 10x प्लस y, x के जगह पे कितना रखेंगे 8, तो 10 गुने 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, कितना होगा 84, आंसर क्या हो जाएगा बी। इतना करना पड़ेगा ऐसे सवाल को, क्या इतना कैलकुलेशन करना एग्जाम के लिए सही है तो नहीं है, इतना कैलकुलेशन करने में बहुत टफ हो जाता है, इसलिए इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा
हमको आंसर तो ला दिए कितना 84 होगा कि दो संख्या के मतलब अंतर 4, तो सब में 4 4 क्या है तो 84 ले लिए। ठीक है, बनाने का प्रोसेस बताते कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे। एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है मेरे पास, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लीजिए हम आंसर वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना, तो चेक किससे किए तो अंतर 4, तो 4 8 में से 4 गया तो 4 का अंतर है। अब क्या कहते हैं संख्या 84, ठीक है, इसका पलटने से बनी संख्या 8 4 है तो क्या होगा 4 8 होगा, जोड़ के देखो 132 होता है कि नहीं, तो 8 4 12 8 4 12 1 13 एकदम हो गया, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। आसानी से बन गया, नहीं बन गया। अगर इसको करते 73 को तो देखिए 73 लेंगे 7 और 3 का अंतर 4 तो है, इसको बढ़ेंगे तो 3 7 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 3 10, 7 3 10 11 110 नहीं होगा। फिर इसको करेंगे ना तो 62 और 28, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गड़बड़, केवल किस पे होगा इस पे होगा, इसलिए इस तरह से बनाते हैं। इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप लोग को हम सॉल्व करके इसलिए बता दिए ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है फिर दो अंकों, फिर इसको भी कैसे बनाएंगे। अगर बनाने के लिए बोलते हैं तो बनाएंगे। मान लीजिए इकाई अंक को क्या माने x, इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक है आपका x और दहाई अंक इकाई अंक को y मानो। ऐसे सवाल में इकाई अंक को क्या मानेंगे y, इकाई अंक y और दहाई अंक क्या है x, तो संख्या क्या हो जाएगा आपको 10x प्लस y होगा, तथा पलटने से बनी संख्या क्या होगा, बनी संख्या जो होगा आपको 10y प्लस x। ठीक है, अब क्या कहता है कि अंकों का योग 9 है, तो देखिए 9 अंकों का योग 9 है, तो ये तो पहले नहीं होगा, अंकों का योग 9 8 10 ये भी नहीं होगा, 9 1 10 नहीं होगा, एक ऑप्शन सीधे बन गया, बनाने का कुछ तरीका ही नहीं। अंकों का योग 9 दिया था, 8 1 9 1 हो रहा है, 3 और 0 को जोड़ रहे हैं 3, 8 10 हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बनाना कोई, अब बनाने के प्रोसेस जानते तो देखिए अंकों का योग, अंक कौन है x y, x प्लस y बराबर क्या हो गया, वो 9 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 9 × 10x प्लस y। हाँ, अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगुना, तो कौन बना है 10y प्लस x के दुगुना के बराबर। कैलकुलेशन कीजिएगा, इससे समीकरण 2 निकलेगा और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x y का वैल्यू आएगा, फिर इसमें पुट कीजिएगा, अपने आप संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, उतना करने का कोई जरूरत नहीं, सीधे बना दिए, 8 9 आ रहा है, योग दे एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 क्वेश्चन को देखते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है ना फिर है कि कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो 10 10 10 सब में। ठीक है, यदि अंकों के आपस में बदल दी जाती है तो संख्या 54 की कमी होती है तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला लेंगे। ये दोनों तो सेम चीज है, ये दोनों सेम है, तो बड़ा वाला कमी होती है, या तो 73 लेंगे या तो 82 लेंगे, ये तो पहले नहीं लेंगे। अगर हम ऑप्शन 82 पे चेक करते हैं, संख्या क्या हो गया, संख्या जो है ना ये देखिएगा 82 पे चेक करते हैं, 8 प्लस देखिएगा पेन चेंज कर देते हैं, क्या होगा कि 8 प्लस 2 ऐड किए तो कितना हो गया 10, ये तो सैटिस्फाई कर दिया, योग कितना है 10 है। अब देखिए 8 और 2 इसमें से कितना कम करते हैं 54, अंकों को आपस में बदल देते हैं तो कितना की कमी आती है 54 की कमी आती है। तो अंकों को बदले तो कितना हो गया 28, अब घटाएं तो कितना होगा 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4, इसके बाद कितना हो गया 12 में से 8 गया तो 4, ये बच गया कितना 7 में से 2 गया तो 5, एकदम सही है, यानी 54 की तो कमी आया ना, यही बात कर रहा है क्या 54 की कमी आता है। 82 था, अंक के पलटने से तो 28 हुआ, और इस दोनों का डिफरेंस निकाले तो 54 की कमी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चेंज हो गया क्वेश्चन टाइप, क्या है क्वेश्चन कि जो है ना देखिएगा कहता क्या है कि संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान खुद होता है, 5 है तो 5 का खुद स्थानीय मान होगा, तो
सॉरी 5 का स्थानीय मान नहीं, 5 का अंकित मान खुद होगा। स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 और 5 के आगे कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5000। नहीं तो 5 आगे में क्या होगा, 1 2 3 ठो अंक है, तो 3 ठो जीरो। और क्या होगा, 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर माइनस डिफरेंस, यानी घटाओ, घटा दिए तो क्या होगा, 0 में से 5 गया तो 5, इधर 9, इधर कितना हो गया 4, 49 का 95, कितना हो जाएगा 49 का 95। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कहता है कि देखिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिएगा 6 है ना, तो 6 के बाद 1 2 3 ठो जीरो, तो 6 का स्थानीय मान 6000 होगा। 6 का स्थानीय मान 1 2 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000 होगा। अंकित मान क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें से 6 को डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, इधर 9 9 5 होगा, 59 से कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। हाँ, 59 से कितना हो जाएगा, 6 का अंकित मान और स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, सॉरी योग पूछ रहा है ना कि अंतर पूछ रहा है। योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 0 0 6006 होगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि योग अंतर पर ध्यान देना है, 6006 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, देखिए कि इतना में 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या होगा। 3 का स्थानीय मान तो 2 2 3 है, एक यहाँ है, देखिएगा एक कहाँ है, यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, तो इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 2 2 4 2 6 एक 7 गो अंक है। 3 के बाद क्या को अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो जीरो दिए, 3 3 6 एक 7। अब इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 लिखेंगे, क्या ठो आगे अंक है, तो 2 ठो है, तो 2 ठो जीरो। ठीक है, डिफरेंस डबल जीरो में से 30, देखो डबल जीरो में से डबल जीरो गया तो डबल जीरो, इस जीरो में से 3 गया तो 7। ठीक है ना, 3 गो जीरो, इधर का क्या गुना, 4 गुना, 1 2 3 4 गुना, इधर 2, यानी 29 2 पर 4 गुना कौन है, ये है 700, 700 2 4 गुना 700। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यानी नंबर सिस्टम एंड होता है, समाप्त होता है, और अगला नया चैप्टर अगले सेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मानों का योग की गणना कीजिए। तो 7 क्या है, यहाँ है, तो 7 का स्थानीय मान लिखिए, तो कितना होगा, 2 7 के बाद टोटल अंक कितना है, तो 2 2 4 1 5 ठो, तो 1 2 3 4 5 ठो लिख लिए। और फिर अंकित मान कितना होगा, 7 ही होगा, जोड़ेंगे तो 7 1 2 3 4 7 इतना होगा। समझ गए, कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस तरह से हम जो है ना लगभग टोटल क्लास 4 क्लास मिला के हम 66 क्वेश्चंस को देखे, जो नंबर सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी क्वेश्चन लगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है और आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाए। और क्या है कि इसी सेशन के तहत ये नंबर सिस्टम समाप्त होता है, फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग अगर सजेशन देते हैं कि जो है ना कौन सा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करें, तो उसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, तो मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है ना आप लोग को जो कमजोर होगा जो चैप्टर, मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, ताकि जो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग बताइए कि आप लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या है कि और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया तो ये मेहनत को देखते हुए कम से कम तो लाइक बनता है, इसलिए लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और क्या है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अगला नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।